श्रीमद् भगवद गीता के पास आपके हर प्रश्न का उत्तर है। चाहे आपकी कोई भी परेशानी हो, कोई भी इच्छा हो, श्रीमद् भगवद गीता आपके हर प्रश्न का उत्तर देती है, आपकी हर समस्या का हल देती है। चाहे वो परेशानी आपके मन की हो या धन की हो या शरीर की हो या आपके रिश्तों की हो, आपको आपकी हर समस्या का उत्तर श्रीमद् भगवद गीता में ज़रूर मिलेगा। आज हम उसी श्रीमद् भगवद गीता के 3 अनमोल उपदेश आपको बताएंगे जो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल देंगे। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। जो व्यक्ति इस वीडियो को अंत तक देखेगा उसे अपनी परेशानी का हल ज़रूर मिलेगा। आपको आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी चाहिए आपको वह ज़रूर मिलेगा। श्रीमद् भगवद गीता का सबसे पहला उपदेश है कि कोई अगर आपका अपना है या कोई आपसे बड़ा है तो उसका अपने प्रति गलत व्यवहार कभी भी सहन नहीं करना चाहिए। ये गीता का उपदेश ज़िंदगी से भी जुड़ा है, क्योंकि हम अपनी तकलीफ़ों को ज़िंदगी भर ये सोचकर सहते रहते हैं कि ये तो मेरा अपना है, मेरा बड़ा है, इसको हम कैसे कुछ कह सकते हैं। हम अगर नहीं सहेंगे, कुछ कह देंगे तो हमारे रिश्ते ही खराब हो जाएंगे। लेकिन सोचने की बात यह है कि आप उस व्यक्ति को अपना कैसे मान सकते हैं जो आपकी तकलीफ़ों की वजह हो। अपना तो वो होता है जो हमारी तकलीफ़ों को दूर करे। गीता का यह उपदेश है कि किसी को भी अपना फ़ायदा ना उठाने दे, किसी को भी खुद पर जुल्म मत करने दो, क्योंकि आप जितना सहोगे आपको उतना ही सहने के लिए मजबूर करेंगे। गीता का यह पहला अध्याय जिसका नाम अर्जुन विशाल योग, दूसरा अध्याय जिसका नाम सांख्य योग, उसके आरंभ में अर्जुन ने श्री कृष्ण के आगे अपना दुख प्रकट किया। हे ईश्वर, मैं कौरवों से कैसे युद्ध कर सकता हूँ? ये सब तो मेरे अपने हैं। मैं कैसे भीष्म पितामह द्रोणाचार्य से युद्ध करूँगा, क्योंकि वो दोनों मेरे पूजनीय हैं। इसलिए इन गुरुजनों को मारने से अच्छा है मैं भिक्षा के अन्न को खाकर अपने जीवन का गुजारा करूं। जिन कौरवों से मैं युद्ध करने जा रहा हूं वो सब धृतराष्ट्र के पुत्र मेरे भाई ही हैं, मेरे अपने ही हैं। इन सब को मारने से अच्छा है मैं सन्यासी बन जाऊं। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यहाँ कौन अपना है कौन पराया? जो अधर्म करता है उसके साथ युद्ध करना तुझे मोक्ष और मुक्ति देगा। तू अपने इस मन के मोह को त्याग दे, नहीं तो सारा जग तेरी निंदा ही करेगा, तुझे कायर कहेगा। बात अपने पराये की नहीं, बात धर्म अधर्म की है, बात सही और गलत की है। अगर तू गलत को सहेगा, उसका अंत नहीं करेगा, तो गलत करने वाले को और बल मिलेगा, वो और भी गलत करेगा। इसलिए मन के मोह को त्याग करके तू युद्ध कर। महाभारत की एक और कहानी भी है, जब अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के युद्ध में मृत्यु हो जाती है, तब अर्जुन बहुत दुखी हो जाता है, रोने लग जाता है। तब वे श्री कृष्ण से कहते हैं, मेरा पुत्र अभिमन्यु मर गया है, मैं तो यह बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता, मैं भी अपने आप को समाप्त कर लूँगा। तब भगवान श्री कृष्ण उसे आत्माओं के लोक में ले गए, जहाँ अभिमन्यु आनंद से बैठा हुआ था, क्योंकि उसका व्यवहार अच्छा था, उसे उत्तम पद की प्राप्ति हुई। जब अर्जुन अभिमन्यु के पास रोते रोते पहुंचा, उसे देखकर बहुत खुश हुआ, अपने गले से लगाकर कहने लगा, हे पुत्र, तेरे बिना तो मैं जी ही नहीं सकता, मैंने तो अपने जीवन की आशा का ही त्याग कर दिया। तो अभिमन्यु कहने लगा, आप कौन है? अर्जुन बोला, मैं तेरा पिता हूँ और तू मेरा पुत्र है। तब अभिमन्यु बोला, कौन पिता कौन पुत्र? मेरे हजारों जन्म हुए हैं, मैं किसी जन्म में आप मेरे पिता बनते हैं और किसी जन्म में मैं आपका पिता बनता हूँ। आत्मा का ना कोई माता होता है ना कोई पिता। जब अर्जुन ने देखा मेरा पुत्र मुझे पहचान भी नहीं रहा, तो उसका सारा मोह खत्म हो गया। इसलिए इस उपदेश को समझ लीजिए, यहाँ कोई अपना पराया नहीं। जो बुरे वक्त में तकलीफ़ में हमारा साथ दे, केवल वही हमारा अपना है, बाकी सब पराए हैं। गीता का दूसरा उपदेश
यह है कि जो चला गया है कभी उसका दुख ना करो और जो आने वाला है उसकी बिल्कुल भी चिंता ना करो। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, अगर ये युद्ध हुआ तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे। जो सैनिक और योद्धा मारे जाएंगे उनकी स्त्रियों का क्या होगा? समाज कैसे आगे बढ़ेगा? ऐसी बहुत सी बातें अर्जुन ने श्री कृष्ण से कही। तभी श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तू बड़ी बड़ी ज्ञानियों जैसी बातें करता है, लेकिन जो सच में ज्ञानी होता है वो जो लोग मर चुके हैं, जा चुके हैं या जाने वाले हैं उनकी चिंता नहीं करता है, उनका दुख नहीं करता है। तेरे हाथ में कुछ नहीं है, तू चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता है। जन्म मरण ये तो प्रकृति की नियति है, इसलिए जो ज्ञानी होता है वो किसी के मरने पर भी रोता नहीं है। ज्ञानी ना बीते हुए कल का शोक करते हैं और ना ही आने वाले कल की चिंता, इसलिए जो होने वाला है वो होकर ही रहेगा और जो नहीं होना वो कभी नहीं होगा। ऐसा निश्चय जिसको समझ में आ जाता है, जिसकी बुद्धि में आ जाता है, उसे कभी कोई चिंता नहीं सताती, कोई दुख नहीं सताता। हमारे सारे दुखों का कारण ही यही है, जो वक्त गुजर चुका है उसे सोचकर परेशान होते रहते हैं या भविष्य की चिंता कर करके खुद को बीमार कर देते हैं। गीता का ज्ञान हमें यही सिखाता है कि ना तो हम बीता हुआ कल बदल सकते हैं और ना ही आने वाले कल का कुछ कर सकते हैं। हमारे हाथ में सिर्फ वर्तमान है, सिर्फ आज का ही पल है। हमारा सबसे ज़्यादा तनाव भूतकाल और भविष्यकाल के बारे में सोचने से होता है। हम हमेशा उसी में ही जीते रहते हैं, मगर वर्तमान में कभी नहीं जीते, आज के पल को कभी नहीं जीते। जब आप वर्तमान का पूरा आनंद लेना सीख जाओगे तभी आपकी ज़िंदगी से तनाव दूर होगा, चिंताएं खत्म होगी। वर्तमान में जीना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे हाथ में भी सिर्फ आज का ही पल है, इसलिए हमें जो करना है आज ही करना है। कभी भी ये सोचकर समय नष्ट ना करें कि अभी हमारे पास बहुत समय है। एक गुरुजी ने अपने शिष्य को पारस का पत्थर दिया। उनका वो शिष्य बहुत आलसी था, हर काम को कल पर टाल देता था। तो गुरुजी ने उसे पारस का पत्थर दिया और कहा, जब तू इस पत्थर को लोहे से स्पर्श कराएगा तब यह स्वर्ण का बन जाएगा, और यह पारस का पत्थर मैं तुझे 1 महीने के लिए दे रहा हूँ। जब 1 महीना समाप्त हो जाएगा तब मैं यह पत्थर वापस ले लूँगा, तब तक तू इस पत्थर को अपने पास ही रख। गुरुजी का वो शिष्य बाजार में लोहा खरीदने गया। जब बाजार में लोहा खरीदने पहुंचा तो उसे लोहे का दाम बहुत महंगा लगा। उसने सोचा थोड़े दिन बाद ले लूँगा, जब लोहे का दाम कम हो जाएगा। पर उसकी बुद्धि में यह बिल्कुल नहीं आया कि इससे मैं सोना बनाकर बहुत सा धन बना सकता हूँ। लेकिन उसके मन की सुस्ती, आलस्य, उसने उस काम को कल पर टाल दिया। ऐसे ही करते करते पूरा महीना निकल गया। अब गुरुजी शिष्य के पास आ पहुँचे। बताओ तुमने कितना सोना बनाया? शिष्य बोला, मैंने तो अभी सोना बनाना शुरू भी नहीं किया। गुरुजी ने कहा, मुझे मेरा पारस पत्थर वापस चाहिए। शिष्य बोला, नहीं, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं थोड़ा सोना बनाना चाहता हूँ। गुरुजी ने कहा, ये पारस पत्थर पूरा महीना तुम्हारे पास था पर तुम कुछ नहीं कर पाए, लेकिन अब समय समाप्त हो चुका है। ऐसे ही हमारा जीवन है, हमारी ज़िंदगी है, और यह समय ही पारस का पत्थर है। हम समय के एक एक पल से अपने जीवन को सोना बना सकते हैं, लेकिन हमें लगता है हमारे पास बहुत समय बचा है। एक दिन ज़िंदगी जी लेंगे, एक दिन कुछ कर लेंगे, एक दिन खुश हो जाएंगे, लेकिन वो एक दिन कभी नहीं आता और हम ज़िंदगी भर भागते ही रहते हैं, चिंता करते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं, लेकिन ज़िंदगी को जीना, खुश रहना हम भूल जाते हैं। इसलिए गीता का ज्ञान हमें यह सिखाता है कि आप आज में जीना सीखो, इस पल को जीना सीखो। गीता का तीसरा उपदेश यह है कि मौत से डरना बिल्कुल व्यर्थ है।
श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, ये संसार मृत्यु लोक है। जिसका भी जन्म हुआ है वो एक दिन ज़रूर मर जाएगा। जिसका आरंभ हुआ है उसका अंत भी ज़रूर होगा। हम इसे रोक नहीं सकते। जैसे हम रोज़ कपड़े बदलते हैं वैसे ही हमारी आत्मा नया शरीर धारण करती है। मृत्यु सिर्फ इस जीवन का एक नया आरंभ है, इस जीवन का अंत नहीं है। आत्मा कभी नहीं मर सकती और ना ही उसे कोई मार सकता है, लेकिन मौत का डर मनुष्य को सबसे ज़्यादा लगा रहता है। दुख भी इंसान को सबसे ज़्यादा होता है। एक पेड़ पे दो पक्षियों का जोड़ा रहता था। उन दोनों को एक दूसरे से बहुत प्रेम था। उन्होंने साथ जीने मरने की कसम खाई थी। एक दिन वहाँ एक शिकारी आया और उसने तीर चलाकर पेड़ पर बैठे एक पक्षी को मार दिया। तो दूसरा पक्षी रोने लगा कि मैं तुम्हारे बिना कैसे जी पाऊँगा। तुम्हारी जगह मेरी मृत्यु आ जाती, मेरा जीवन तुमको मिल जाता। वो रो रो कर बहुत विलाप करने लगा। इतने में ही शिकारी ने दूसरा तीर चलाया और दूसरे पक्षी को भी मार दिया। यह कहानी हमारी ही है। हम रोते रहते हैं जब कोई मरता है तो, लेकिन हमें यह नहीं पता कि एक ना एक दिन हमारा भी जीवन समाप्त हो जाएगा। हम भी मृत्यु के पेड़ पर ही बैठे हैं, लेकिन शरीर का मिटना हमारा अंत नहीं है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तेरे और मेरे अनेक जन्म हुए हैं। तुझे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन मुझे सब कुछ याद है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ ले कि मैं यहाँ इस संसार में कुछ समय के लिए आया हूँ, उसकी ज़िंदगी के सारे दुख, सारी चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। जब इस दुनिया से जाना ही है तो दुख किस बात का। पहले ज़माने में महात्मा लोग पैदल यात्रा करते थे। यात्रा करते करते वो एक नगर में पहुँचे। वो बहुत थक चुके थे। उस नगर में उन्होंने एक महल देखा और उन्होंने उस महल में जाकर विश्राम करने का सोचा और वो महल में जाकर सो गए। जब उस महल का राजा वहाँ पहुँचा तो अपने पलंग पर उस महात्मा को सोते देख बहुत हैरान हो गया। राजा उस महात्मा से पूछने लगा कि आप मेरे इस महल में कैसे पहुँचे और मेरे बिस्तर पे सो रहे हो। महात्मा कहने लगे, ये तुम्हारा महल है, मुझे तो लगा ये धर्मशाला है। राजा ने कहा, आपको मेरा महल धर्मशाला कैसे लगा? तो महात्मा ने राजा से प्रश्न किया कि तुमसे पहले इस महल में कौन रहता था? राजा बोला, मुझसे पहले मेरे पिता यहाँ पर रहते थे, उससे पहले मेरे दादाजी यहाँ पर रहते थे। तो महात्मा ने बोला, क्या तुम इस महल में हमेशा रहोगे या तुम्हारे बाद कोई और रहेगा? राजा कहने लगा, मेरे बाद मेरा पुत्र यहाँ रहेगा। तो महात्मा राजा से बोले, जिस जगह पर रहने वाले बार बार बदल जाते हैं उसे घर कैसे कह सकते हो? वो तो धर्मशाला ही है। इसलिए तेरे इस महल को धर्मशाला समझकर मैं इसमें रात बिताने आ गया। धर्मशाला जान, जग को जीव, सब मेहमान है। किसी चीज़ से मुंह मत करो, सब स्वप्न का सामान है। यदि हम भी इस बात को समझ लें कि हम भी यहाँ कुछ समय के लिए आए हैं, आनंद करने के लिए आए हैं, खुश रहने के लिए हैं, तो हमारे सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। जब हम अपना मोह यहाँ जमा लेते हैं कि यह मेरा है, इसे मैं छोड़ नहीं सकता, इसके बिना जी नहीं सकता, तो हमारा जीवन दुखों से भर जाता है। इसलिए जीवन में मृत्यु का भय त्याग कर जीवन का हर पल आनंद ले।